सो गोइंग ऑन टू माई सेकेंड ट्रेड, व्हाट हैपेंस इज 9:25 पे, यानी कि जब यही वाली कैंडल क्लोज हुई है, पहले इस कैंडल ने वीवैप तक पुल बैक लिया, बाइंग दिखाई ऊपर, जिस पॉइंट पे मैं 10 से 12 पॉइंट के प्रॉफिट पे चल रहा था, एंड देन स्टार्टेड डंपिंग अगेन, एंड ये कैंडल एक बेरिश डोजी की तरह क्लोज हुई है, जहां पे आई स्टार्टेड टू लूज कॉन्फिडेंस इन माई ट्रेड सेटअप. इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ दैट पोजिशन और सेलिंग दैट पोजिशन और इवन टेकिंग सम प्रॉफिट इन दैट पोजिशन, आई एंटर्ड पुट्स एज वेल. मैंने एक शॉर्ट की पोजीशन साथ में ओपन कर दी. एज यू कैन सी 23,800 के पुट लिए थे मैंने, 100 क्वांटिटी के साथ एंटर किया था ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ 146.4. 140 की एवरेज प्राइस पे मैंने 4 लॉट पुट्स के बाय कर लिया यहाँ पे. एंड नाउ आई हैव 2 पोजीशन, यानी कि एक हेड पोजीशन ओपन है मेरे पास, एक लॉन्ग साइड की और एक शॉर्ट साइड की. पूरे 1 मिनट बाद 9:26 पे मैंने 23,800 की जो लॉन्ग साइड की पोजीशन थी उसको मैंने एग्जिट किया ऑन ए लॉस ऑफ 7 पॉइंट्स. 130.5 पे मेरी एग्जिट हुई है. आप एग्जीक्यूशन स्क्रीन पे देख सकते हैं 130.45 पे मैंने 100 क्वांटिटी सेल की हुई है, एंड ऊपर वी कुड सी दैट 136.85 पे मैंने 100 क्वांटिटी बाय करी थी. तो बेसिकली आई लॉस्ट समवेयर अराउंड 600 to 700 रुपीज ऑन दिस ट्रेड. एंड ऑन द अदर हैंड 9:27, यानी कि जब मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया था उसके पूरे 2 मिनट बाद मैंने वो पुट्स को एग्जिट किया है ऑन ए प्राइस ऑफ 157.30, यानी कि 146.30 पे मैंने एंट्री ली थी, 157.30 पे मैंने एग्जिट किया है. वंस अगेन जो 10 पॉइंट्स मैं लॉन्ग्स पे कैप्चर करना चाहता था वो 10 पॉइंट्स मैंने अब शॉर्ट पे कैप्चर कर लिए हैं, एंड नेट आई एम ग्रीन नाउ. सो व्हाट डू वी सी, जैसे कि टाइम निकलता जा रहा है वी सी दैट मार्केट कंसोलिडेट कर रही है. मार्केट एक डेली 23,830 के लेवल से लेके अपने ओपनिंग प्रिंट के बीच में ही रोटेट कर रही है, ना किसी भी लेवल को एक साइड पे ब्रेक नहीं दे पा रही है. सो व्हाट हैपेंस इज, ये 2 ट्रेड्स लेने के बाद मैं थोड़ा काम डाउन हो जाता हूँ. आई कैन सी कि मार्केट चॉपी रेंज में आ चुकी है, एंड आई डू नॉट वांट टू गेट स्टक इन सच ट्रेड्स. मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहता, मैं फालतू के पैसे गिव अवे नहीं करना चाहता. सो शॉर्ट्स की पोजीशन लेने के बाद पूरे 2 मिनट बाद 9:27 पे व्हेन आई सी कि मार्केट ने वीवैप को ब्रेक करके एक रेड कैंडल फॉर्म कर दी है, एंड आई वाज रनिंग इन अ प्रॉफिट ऑफ 10 to 12 पॉइंट्स. मैंने 100 क्वांटिटी में से 50 क्वांटिटी वहाँ पे सेल कर दी, यानी कि आई बुक्ड सम ऑफ द प्रॉफिट्स. इस ट्रेड में मैंने अपने हाफ पोजीशन टेक ऑफ करके एक अच्छा काम किया था. एंड व्हाई डिड आई डू दिस, बिकॉज प्रीवियस ट्रेड में मैंने सेम गलती करी थी, जिसके कारण मैंने वो ट्रेड को ग्रीन से रेड जाने दिया. और इस ट्रेड में आई वांटेड टू मेक श्योर कि अगर ये ट्रेड रिवर्स करता है तो एटलीस्ट आई हैव ऑलरेडी बुक्ड सम प्रॉफिट्स इन माई फेवर. एंड देन द मार्केट स्टार्ट्स टू रिवर्स, एंड 9:30 पे मैंने वो सारी पोजीशन जो रिमेनिंग 50 क्वांटिटी थी वो मैंने 9:30 पे एग्जिट किया है ऑन द प्राइस ऑफ 134.95, विच इज़ वंस अगेन 12 पॉइंट्स बिलो माई एंट्री. अब देख सकते हैं ये कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट ने रिवर्स करना शुरू किया है, ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी शुरू हुई है, जिस ग्रीन कैंडल ने मुझे 50 क्वांटिटी पे स्टॉप आउट करवाया है, जिसके कारण मैंने जो 10 पॉइंट डाउन साइड पे कमाए थे वो मैंने 10 पॉइंट वंस अगेन 50 क्वांटिटी पे गिव अवे कर दिए हैं. सो इस ट्रेड पे मैं नेट ब्रेक इवन था. अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस ट्रेड पे कोई पैसे नहीं कमाए हैं, एंड नाउ आई एम रनिंग इन अ लॉस ऑफ 600 to 700 रुपीज़ फ्रॉम माई लॉन्ग साइड ट्रेड. अगर हम आगे चलते हैं वी सी दैट मार्केट काफ़ी देर कंसोलिडेट करती है, एंड इवेंचुअली इट गिव्स अस अ ब्रेक आउट फ्रॉम 23,830 का लेवल जो था उसका वो ब्रेक आउट दे देती है. वी सी दैट स्ट्रॉन्ग बायर स्टेप इन ओवर हेयर, एंड वी सी दैट मार्केट स्टार्ट्स टू मूव हायर. बट व्हाट डू वी सी, 23,900 के अराउंड पहुंचने के बाद मार्केट जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई. एंड ऑल्सो इफ़ वी रियलाइज कि इस पॉइंट पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, एंड वी सी दैट द ब्रेकआउट केम इन लाइक दिस. वी सी अ लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन, एंड वी सी अ ब्रेकआउट कम out like this, and we once again see the market consolidating around here. 23,900 के पास आके मार्केट ने फिर कंसोलिडेट करना शुरू किया है, जहाँ पे आके हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर बायर्स का मोमेंटम खत्म हो रहा है. बायर्स का प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि प्राइस ऊपर जा पाए. सो व्हाट डू वी सी इसकी प्रॉफिट टेकिंग होनी शुरू, इंट्रा डे में प्रॉफिट टेकिंग होनी शुरू होती है, और सेलर्स थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप इन करना शुरू करते हैं, जिसके कारण ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है. वी सी दैट दिस इज़ ए फेल्ड ब्रेकआउट. तो 1046 पे मैंने एंट्री लिया, यानी कि ये 1040 की कैंडल, ये 1045 की. सो 1040 की कैंडल उस लेवल को टेस्ट करती है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाती है, जहाँ पे आई फील लाइक कि मेरे को यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए विद अ स्टॉप अबव दिस लेवल, राइट. सो व्हाट डू आई सी, 1045 वाली कैंडल जब स्टार्ट हुई है, 1046 पे मैंने शॉर्ट्स की एंट्री ली है, एंड इट स्टार्टेड गोइंग डाउन अ लिटिल बिट, बट इट फेल्ड वेरी क्विक.
जो बायर्स थे उन्होंने स्टेप इन किया एंड दे स्टार्टेड टेकिंग द प्राइस हायर एंड आई हैड टू टेक अ स्टॉप लॉस ऑन दिस ट्रेड एंड माई स्टॉप लॉस वॉज अराउंड 10 पॉइंट्स एंड आई लॉस्ट एंड आई एग्जिट माई पोजीशन एट 85.50। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो 97 पे मैंने एंट्री ली, 85.50 पे मैंने एग्जिट किया विच इज़ अराउंड 12 पॉइंट्स एंड आई हैड टू टेक अ स्टॉप लॉस ऑन दिस ट्रेड। सो व्हाट डू आई सी? अब मैंने 3 एग्जीक्यूशंस कर ली हैं, मैंने 3 ट्रेड्स ऑलरेडी ले लिए हैं एंड दे ऑल हैव फेल्ड, नॉट एग्जैक्टली फेल्ड बट दे डिड नॉट वर्क आउट वेरी वेल। लाइक जो फर्स्ट कॉल्स का ट्रेड था, आई वॉज रनिंग इन अ प्रॉफिट बट आई डिड नॉट टेक माई प्रॉफिट्स। देन द शॉर्ट्स का ट्रेड था, उसमें मैंने हाफ पोजीशन पे प्रॉफिट लिया था बट इवेंचुअली आई हैड टू एंड दैट ट्रेड एट ब्रेक इवन एंड एक ट्रेड में मैं स्टॉप आउट हो चुका हूँ। आई स्टेप अवे फ्रॉम माई स्क्रीन, मैं बस देखता हूँ कि लेट द प्राइस एक्शन फॉर्म अ लिटिल बिट, मार्केट को ये रेंज को ब्रेक करने दो, ऊपर या नीचे कहीं को निकलती है देन आई माइट एंड अप प्लानिंग अनदर ट्रेड। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो मैं आपको PNL दोबारा दिखाना चाहूँगा। सो 24 को यू कैन सी आई टुक 2 ट्रेड्स, जिसमें से एक ट्रेड पे मैंने 2000 का प्रॉफिट किया है और एक ट्रेड पे मैंने 300 का लॉस किया है। लेट्स डाइव इनटू दोज ट्रेड्स एंड सी व्हाट डिड आई डू। गोइंग बैक टू द ट्रेड बुक। Alright guys, so here are the executions. So the first trade I took was 23,750 के puts and I bought them around 925 on an average price of 70.85. So let's go back into the day. What do we see? So the first thing before the market opens, what do I have to do is I have to mark my level. So this was the previous day's close और ये है हमारा ओपनिंग प्रिंट। सो हम देख सकते हैं कि ओपनिंग प्रिंट और क्लोजिंग प्रिंट एक दूसरे के बहुत पास है, सिमिलर, बिल्कुल ही सेम ही लेवल है ऑलमोस्ट। जहाँ पे प्रीवियस डे मार्केट क्लोज हुई थी मंडे को, ट्यूसडे को उसी प्राइस पे ऑलमोस्ट मार्केट ओपन हुई है, राइट। सो वी हैव द प्रीवियस डेज लो, वी हैव द प्रीवियस डेज हाई। सो 15 मिनट के चार्ट पे हम पहले देखेंगे स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रहा है। ऑलराइट गाइस, एज वी नो कि मार्केट प्रीवियस डे की हाई और लो के बीच में ओपन हुई है। सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज़ क्या आज मार्केट ट्रेंडिंग होगी या नहीं। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगी, बहुत ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि मार्केट प्रीवियस डे की रेंज के बीच में ही रह जाए। सो वी माइट गेट एन इनसाइड डे। इनसाइड डेज के ड्यूरिंग अगर मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज के बीच में ओपन हो रही है, सो द बेस्ट ट्रेड्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट आर ईदर द हाई ऑफ द प्रीवियस डे और द लो ऑफ द प्रीवियस डे, राइट। Another thing that I keep in mind, because I'm a futures and options trader, another thing that I have to keep in mind is the IV. So IV basically stands for implied volatility. Implied volatility से क्या होता है basically, अगर आप IV को observe करते हैं, IV has a massive impact on the contracts. Contracts की जो movement होती है वो बहुत ज़्यादा influenced होती है IV की value से। अगर IV high या low है, मतलब IV ज़्यादा है या कम है, उस चीज़ से कॉन्ट्रैक्ट्स की मूवमेंट बहुत मैसिवली इम्पैक्ट होती है। सो ये रहा 5 मिनट के चार्ट पे। अगर मैं देखूँ जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है उसमें हमारे पास 98,000 वॉल्यूम है, यानी कि 1 लाख से भी वॉल्यूम कम है। यानी कि ऐसे दिन पे तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि आई स्टे वेरी वेरी सेफ फ्रॉम द मार्केट। मैं बिल्कुल अपने कैश को बर्न नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो कि वॉल्यूम बहुत लो है, IV भी लो है, कॉन्ट्रैक्ट बहुत सस्ते हैं। देयर आर अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आज मार्केट ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं होगी, और इवन इफ द मार्केट इज ट्रेंडिंग, हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स की मूवमेंट आपको ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस ना करा के जाए। सो बेसिकली व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय हेड वाज कि मैं बहुत ही सेफ ट्रेड्स लेना चाहता हूँ, मैं फालतू का रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहता हूँ। सो व्हाट डू आई सी? मार्केट ओपन होती है, स्टार्टिंग फर्स्ट 5 मिनट में 1 लाख से कम वॉल्यूम आता है एंड आई सी दैट वॉल्यूम स्टार्ट्स टू ड्राई डाउन 98,000 से 67,000, 44,000 एंड आई सी दैट डेल्टा इज स्टिल ग्रीन, यानी कि ओवरऑल बाइंग ही चल रही है लेकिन वॉल्यूम डाई डाउन हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि अगर वॉल्यूम गिर रहा है और प्राइस एक कांस्टेंट लेवल पे है, देयर आर हाई चांसेस कि अगर वॉल्यूम आएगा मार्केट में तो वो मार्केट बहुत रैपिडली एक डायरेक्शन में निकलेगी। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इन माई माइंड इज कि बायर्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है, डेल्टा ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है और वॉल्यूम ड्राई डाउन हो रही है। सो आई एंटर्ड पुट्स। एग्जीक्यूशन स्क्रीन पे देखें, 9:25 पे मैंने 23,750 का पुट लिया है 70.85 पे। 925 की कैंडल जो है वो ये वाली कैंडल है। ये कैंडल ओपन होते ही मैंने पुट्स लिए हैं विद अ स्टॉप अबव दिस लेवल। अगर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करके दिखाऊं, इसकी ओपनिंग पे मैंने पुट्स लिए हैं विद अ स्टॉप अबव दिस लेवल एंड आई वांट टू सी अ ब्रेक डाउन टिल एटलीस्ट द मॉर्निंग लोज। और आप रिस्क टू रिवॉर्ड देख सकते हैं, 2.36 का रिस्क टू रिवॉर्ड था इस ट्रेड में। एंड व्हेन डू आई एग्जिट? 932 पे मैंने ये पोजीशन एग्जिट की है। 8870 पे मैंने 2 लॉट बेचे हैं एंड देन 9460 पे मैंने 2 और बेचे हैं। 932 पे
ये 9:30 की कैंडल ओपन हुई है एंड वी सी दैट कि मार्केट में सेलर्स एक्सट्रीम प्रेशर के साथ स्टेप इन हुए हैं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टेड गोइंग अप एंड आई एग्जिट दी होल पोजीशन ऑन एन एवरेज प्राइस अराउंड 90 रुपीज़ एंड आई कैप्चर्ड लाइक 20 पॉइंट्स ऑन 100 क्वांटिटी, यानी कि 2080 रुपये का मेरे को इस ट्रेड पे प्रॉफिट हुआ था। सो वंस अगेन गोइंग बैक इनटू द डेटा दैट वी हैव, मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। आई हैव टेकन वन ट्रेड जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं था, 6-7 पॉइंट का रिस्क था सिर्फ, एंड आई हैव कैप्चर्ड 21 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 21 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स रिस्क करके मैंने 21 पॉइंट कैप्चर किए, विच इज़ समवेयर अराउंड 3.5 आवर। 3.5 आवर बहुत अच्छा ट्रेड होता है। और जस्ट बिकॉज आई एम ऑलरेडी ग्रीन ड्यूरिंग दिस डे, और मैं जानता हूँ कि मार्केट में ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं है, मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं है, हो सकता है कि मार्केट चॉप कर जाए और मैं फंस जाऊँ। सो आई स्टेप बैक, आई डू नॉट वांट टू फोर्स एनी अदर ट्रेड्स बिकॉज आई डू नॉट वांट टू एंड अप गिविंग अवे ऑल द प्रॉफिट्स दैट आई हैव मेड ऑन माई फर्स्ट ट्रेड। 50 क्वांटिटी मैंने 935 पे जो कैंडल क्लोज हुई है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल को हम देख के समझ सकते हैं कि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, उसने थोड़ा सा नीचे गई है, प्रीवियस कैंडल के लो तक आई है एंड इट स्टार्टेड रिवर्सिंग, ऊपर गई है, पुल बैक लिया है, वंस अगेन इट स्टार्ट्स टू कम डाउन। जहाँ पे ओपन हुई है वहीं पे क्लोज हुई है एंड दिस इज़ ए वेरी गुड साइन ऑफ रिवर्सल विद द गिवन दैट अदर सर्कमस्टांसिस आर ऑल्सो इन योर फेवर। ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न, बहुत अच्छा रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। यहाँ पे मैंने अपने रिमेनिंग 50 क्वांटिटी भी सेल कर दी थी इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद। 11:05 में मैंने कॉल्स का ट्रेड लिया है, 23,850 के कॉल 11:05 पे। एंड एज वी कैन सी कि ये रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होने के बाद मार्केट ने एक रैली देनी शुरू की है, ऊपर कंटिन्यू करना शुरू किया है 11:05 पे। राइट ओवर हेयर वी सी दैट मार्केट गिव्स अ गुड रैली टू दी अपसाइड। मार्केट ने इस 23,840 के क्रिटिकल लेवल को रीटेस्ट किया है एंड वी सी दैट मार्केट हमें कैंडल स्टिक पैटर्न से शो कर रही है कि देयर आर हायर चांसेस कि मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करेगी। सो आई वेट फॉर सम टाइम, आई सी दैट 11:05 पे एक स्ट्रॉन्ग 11 बजे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज होती है एंड द नेक्स्ट मिनट आई एंटर्ड इनटू कॉल्स। सो बेसिकली व्हाट वाज माय गेम प्लान वाज दैट मैं यहाँ पे कॉल्स की पोजीशन लूँ और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है एंड आई वांट टू सी अ ब्रेक ऑफ दिस लेवल एंड देन वंस अगेन द हाई ऑफ द प्रीवियस डे के हाई तक मैं इस कैंडल को राइड करना चाहता हूँ एंड आई बेसिकली वांट टू सी अ ब्रेक ऑफ दिस मॉर्निंग्स। उस दिन के हाई को ब्रेक होता मैं देखना चाहता हूँ। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस कॉल वाला ट्रेड। सो व्हाट हैपेंड इज 11:05 पे मैंने सिर्फ 50 क्वांटिटी के साथ 91.50 पे मैंने लॉन्ग पोजीशन ली है। सो आई हैव टेकन ओनली 50 क्वांटिटी इन दिस ट्रेड। वाई? बिकॉज आई एम ऑलरेडी ग्रीन फॉर द डे। आई डू नॉट वांट टू मेक एनी साइकोलॉजिकल और इमोशनल मिस्टेक्स वाइल ट्रेडिंग। सो आई गो इन विद हाफ द क्वांटिटी एंड आई एम वेरी रिस्क फ्री इन दिस ट्रेड। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आई वुड बेयरली लूज लाइक 500 और 600 रुपीज़ ऑन द ट्रेड एंड दैट्स इट। सो अगर मैं लूज़ भी करता हूँ इसमें पैसे, आई वुड नॉट फील वेरी बैड अबाउट इट। सो इस कैंडल की ओपनिंग पे मैंने एंट्री ली है, मेरा स्टॉप इसके नीचे है और जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्रेड में मैं स्टॉप आउट हो गया था एंड I had to lose like 6 points on 50 quantity which is around 300 rupees, does not even matter. And you can see कि इस वीक में I am almost break even, 150 rupees का नेट रियलाइज प्रॉफिट है, यानी कि जितना मैंने पैसे कमाए थे उतने मैंने कमीशन और चार्जेस में दे दिए हैं। नॉट अ वेरी गुड वीक। सो ये थे मेरे 2 ट्रेडिंग डेज इस वीक के। जस्ट बिकॉज ये दिसंबर का लास्ट वीक था, आई वॉज अवॉइडिंग ट्रेडिंग ड्यूरिंग दिस वीक। एक दिन ऑफ भी था इस वीक में। एंड आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने को मिला हो, आपको पता लगा हो कि डे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ डज ही वॉच द चार्ट्स, हाउ डज ही रीड द चार्ट्स एंड वो गेम प्लान कैसे बनाता है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाता है और उस स्ट्रैटेजी और गेम प्लान को एग्जीक्यूट किस तरह से करता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ आई होप आपने सीखी हो वो यही है कि एक डे ट्रेडर अपने सारे प्रोसेस में कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर सकता है, सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ पे है उसको, और वो उन गलतियों को सुधारता कैसे है। Thank you very much, guys.